हमने सिस्टम ऑफ यूनिट सीखा था। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो फिजिक्स या साइंस जो भी है, पढ़ने के लिए जोन से टर्म आप यूज करते हो, यानी जिसके अंदर फिजिक्स के लॉ डिस्क्राइब है, बताए गए हैं, समझाए गए हैं, जिनको इन्वॉल्व करके उनको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे मास है ना, लेंथ है, टाइम है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, बहुत सारी पता नहीं कितनी है, ये सभी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब इनका जो मेजरमेंट है, आपका चैप्टर का नाम मेजरमेंट ही है, इनको मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट है सबकी, ठीक है जी। जैसे मास की एसआई जो यूनिट है, एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम, वो क्या है? किलोग्राम, है ना, क्या है? किलोग्राम। अब मास की यूनिट तो और भी हो सकती है, जैसे ग्राम भी मास की यूनिट है ना, किलोग्राम भी, पाउंड भी मास की यूनिट है, ठीक है। क्विंटल जिसको 100 केजी बोलते हैं, वो भी एक मास की यूनिट है। तो बहुत सारी यूनिट है। इनके बेस पे पहले तो सिस्टम ऑफ यूनिट है जो हमने करवा दी, लेकिन आपने जो यूनिट यूज करनी है वो एसआई सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम पे करनी, ठीक है। अगली बात ये है कि फंडामेंटल यूनिट ऑन एसआई। सारी चीजें आपने जो भी यूनिट आगे से डिफाइन करनी है तो एसआई पे ही लिखनी है, जो उसकी एसआई यूनिट होती है यानी इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। अब यूनिट जब करवाई तो भी आपको बता रहा है दो तरह के होते हैं, एक तो फंडामेंटल और एक डिराइव, है ना। फंडामेंटल तो क्या? जो मेन है, और डिराइव जो उनसे हम निकालते हैं, क्लियर है। जैसे काउंटिंग की बात करें तो काउंटिंग में आपके पास है ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट है ना, क्या है? 10। हम इनको कहेंगे फंडामेंटल डिजिट, क्या है? और बाकी जितनी भी रहेगी वो डिराइव है, इनसे हम डिराइव करेंगे, इन्हीं की हेल्प से हम, ये तो है ना, इन्हीं की हेल्प से हम बनाते हैं, चाहे कितनी भी हो। जैसे मैंने कितना है ये भी, तो इन्हीं की तो हेल्प से बना है 1 2 3 0, जो भी लिखो आपकी मर्जी है, आप कोई भी संख्या लिखो, वो क्या है? इन्हीं से मिलके तो बनी होगी, या कुछ और है? ये क्या है? आपकी फंडामेंटल, क्लियर है। तो फिजिकल क्वांटिटी तो पता नहीं कितनी है, साइंस में कोई अंदाजा ही नहीं है, क्लियर है, क्या है? कोई अंदाजा ही नहीं है। तो फिर हम क्या करें? हमने इन्हीं की तरह उनमें से कुछ फंडामेंटल यूनिट निकालें, और वो फंडामेंटल यूनिट निकालने के बाद जैसे इनकी हेल्प से सभी बन रहे हैं, उन फंडामेंटल की हेल्प से सभी की यूनिट हम निकाल देंगे, तो बोलेंगे ड्राइव यूनिट, क्या बोलेंगे? ड्राइव। दिक्कत क्या, ऐसा क्यों किया? देखो, किसी को काउंटिंग सिखानी है तो आप ऐसे सिखा दो 0 1 2 3 9, है ना। जब कोई बच्चा 9 तक सीख लेगा तो उसको आगे सीखने में आसानी होगी कि नहीं होगी? किसी ने 9 तक सीख ली, और 9 तक सीखने में 9 तक सीखना थोड़ा मुश्किल है, पहले 1 की पहचान करेगा, 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, इनको सीखेगा, है ना। 9 तक सीखना मुश्किल है, उसके बाद आसान है, के बाद समझ में आएगी नहीं, क्योंकि इन्हीं से इसी पैटर्न पे चलना आपको, क्लियर है। और अगर ऐसा होता, आप एक बार इमेजिन करो, ऐसा होता कि 9 के बाद में कोई नई डिजिट आ जाती तो पहले रिपीट नहीं हुई है, मेरी बात समझ है कि नहीं? ऐसा हो जाता कि 9 के बाद में कोई और डिजिट आ जाती, ऐसे हर बार नई डिजिट आती, तो काउंटिंग सीखना कितना मुश्किल होता, बताओ। 100 तक कैसे सीखोगे? 1000 तक हर बार नया आ रहा है तो रिपीट नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए आपकी फंडामेंटल एंड है, ताकि हम कुछ यूनिट के बेस पे बाकी को बना सकें। क्यों? क्योंकि सब की अगर अलग यूनिट होगी तो जैसे आपको काउंटिंग सीखना मुश्किल है, उसी तरह से यूनिट भी याद रखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट एसआई पे आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। कितनी है? 7 फंडामेंटल यूनिट है। बस उन 7 यूनिट की हेल्प से पूरी की पूरी फिजिकल क्वांटिटी की आप यूनिट बता सकते हो, चाहे वो कितनी हो, 1000 हो, 2800, आप 7 यूनिट याद रखें। उन 7 में कौन कौन सी हो? देखो, 3 तो आपकी मैकेनिक्स वाली फंडामेंटल यूनिट है ना, 3 तो क्या है? मैकेनिक्स वाली। फर्स्ट तो है जी मास, है ना,
मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, सभी को पता है ना एसआई पे। और सीजीएस पे क्या है, ग्राम, है ना। सीजीएस सिस्टम में कौन सी है, ग्राम, और एसआई में क्या है, किलोग्राम। लेंथ, लेंथ की क्या है भाई, मीटर, है ना, क्या है, मीटर। और सीजीएस में क्या है, लेंथ की सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरा है जी टाइम, टाइम की क्या है, सेकंड, और सीजीएस में भी क्या है, सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पीयर, क्या है, एम्पीयर। फिफ्थ इज टेम्परेचर, दिस इज केल्विन, है ना। क्या टेम्परेचर, एसआई की बात कर रहे हैं, है ना। कि टेम्परेचर की भी जैसे और होती है, बहुत सारी यूनिट है, डिग्री सेल्सियस है, फारेनहाइट है, सब है ना। आपका जब टेम्परेचर कभी फीवर हो जाता है तो टेम्परेचर चेक करते हैं ना, किस में करते हो, सेल्सियस में, फारेनहाइट इसमें करते हैं, फारेनहाइट। बहुत सारी यूनिट है टेम्परेचर की, लेकिन आपकी एसआई कौन सी है, केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, सीडी से लिखते हैं, इससे सीडी से। और सेवंथ है क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसकी है मोल, है ना। ये 7 फंडामेंटल यूनिट है, इनको याद कर लो भाई। मास की किलोग्राम, ये तीन तो याद ही है। इलेक्ट्रिक करंट की क्या है, एम्पीयर। टेम्परेचर क्या है, केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, प्रकाश यानी लाइट की इंटेंस, कितनी तेजी है, कितनी तीव्रता है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कितनी लाइट की इंटेंसिटी है, उसकी क्या है, कैंडेला। क्वांटिटी ऑफ मैटर, भाई मैटर आपका, मैटर से सब कुछ बना है, सारी चीजें किससे बनी है, मैटर से, तो उसकी यूनिट क्या लेते हैं हम, मोल। तो ये 7 आपकी याद होगी होंगी, नहीं होगी तो आप कर लेना, ठीक है। इनके अलावा दो आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट भी है, ठीक है। फर्स्ट तो है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, इसकी तो जी रेडियन, आर ई डी से लिखते हैं प्लेन एंगल। एंड सेकंड इज कोलिजन, इसके स्फेरिकल, ठीक है। कोलिजन एस आर, एस आर से सॉलिड एंगल की है स्फेरिकल, ठीक है। अब देखो आप इनकी डेफिनेशन दे रखी है ना, क्या दे रखी है भाई, 1 kg किसको कहेंगे, 1 मीटर लाइन किसको, 1 सेकंड किसको कहेंगे, 1 मीटर किसको कहेंगे। आपकी बुक में डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन तो सीधी आप याद करनी पड़ेगी, इसमें तो कोई खास समझाने वाली बात नहीं है। आप दो दो कर लेना, दो एक दिन कर लेना, दो एक दिन कर लेना। तो देखो कैसे करती है, मास है, मास की क्या है, किलोग्राम, ठीक है। तो अब 1 किलोग्राम क्या है, 1 किलोग्राम किसको आपने कंसीडर कर रखा है, कुछ 1 किलोग्राम कितना होता है, ठीक है। तो फ्रांस पेरिस में सेंटर है, मैंने आपको बताया था मेजरमेंट ऑफ वेट, है ना। इसका एक सेंटर है, वहां पर एक प्लेटिनियम इरेडियम का बॉक्स रखा है, ठीक है जी, सुकेयर बॉक्स रखा है, और उसका मास कितना है, 1 kg, ठीक है। तो आप डेफिनेशन पढ़ोगे आपके ध्यान आ जाएगा। 1 मीटर ये रेडिएशन की वेवलेंथ है, ठीक है जी, कि वैक्यूम में कितना ट्रेवल करते हैं, इसको 1 मीटर कहते हैं, 1 सेकंड। तो इस तरह आप एक बार ये डेफिनेशन देख लेना, ठीक है। हाँ, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्या होता है, क्योंकि आप कम समझ रहे तो ठीक है, आप फेमिलियर हो इनसे, पहले भी आपने देखी हुई है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होती है, एंगल सुना आपने, सुना है,
भाई मेरे पास ये सर्कल है, ठीक है, ये क्या है इसका सेंटर, ठीक। मैं कहूँगा एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट क्या है बी मेरे पास, और ये क्या है, इसको क्या बोलोगे, मैं कहूँगी इस ए से बी को क्या बोलोगे आप, क्या है आर्क, क्या है ये आर्क, आर्क का मीनिंग चाप, इस तरह से बनाएंगे, ठीक, क्लियर। और ये क्या है रेडियस, क्या है ये रेडियस है ना, ये भी क्या हुआ रेडियस, और ये क्या है आर्क, और ये क्या है एंगल, क्लियर। तो ये सारी चीजें आप इनके साथ फेमिलियर हो, ठीक है। एंड दिस इज रेडियस, दिस आर्क, दिस इज एंगल। एक रिलेशन होता है आर्क में, रेडियस में और एंगल में, क्या आपको पता हो क्या होता है? ये एंगल बुक में डी थीटा ले रखा हुआ शायद है, डी थीटा ले रखा है ना, और ये स्मॉल आर्क इसकी लेंथ ले रखी है ds। एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बहुत ही, जो आप +1 में और +2 में हर रोज यूज करोगे, और वो फार्मूला है एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, क्लियर है। एंगल किसके बराबर होगा, एंगल बना है जितनी आर्क है डिवाइड बाय, ये फार्मूला है, बच्चा याद करेगा क्योंकि हम इसको हर जगह हर टॉपिक में यूज करने वाले हैं। ये तीन चीजें हैं, अगर तीन में से हमें दो पता है तो तीसरी आ जाएगी इस फार्मूले से, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ठीक है। अच्छा, एक तो बात हो गई है, दूसरी बात और सुन लो, एक होता है प्लेन और एक होता है स्पेस, है ना। एक क्या होता है प्लेन और एक स्पेस, पता आपको क्या फर्क है प्लेन और स्पेस में? चलो देखो इनका फर्क समझो। मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, ऐसा मोशन है स्ट्रेट लाइन, वो सीधे लाइन में चला जा रहा है, जैसे सीधी सड़क पे चलती है, क्लियर। वो यहाँ है ए पॉइंट पे, फिर यहाँ बी पॉइंट पे चला रहा है, क्लियर। उसकी पोजीशन बताने में कहता है यहाँ ए से चला रहा है, उसकी पोजीशन बतानी है, तो उसकी पोजीशन बताने के लिए हमें ए की कोऑर्डिनेट की जरूरत है। कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के जो आप पॉइंट लेते हो वो, भाई यहाँ से चला है और स्ट्रेट लाइन जाना है, कहता हूँ कि 5 मीटर चला है वो, तो यहाँ से 5 मीटर देखना है, यहाँ से 5 मीटर यहाँ होगा, तो उसकी पोजीशन कहाँ होगी, यहाँ होगी, क्यों, क्योंकि और तो कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है, सीधी सड़क है। आपकी बात समझ आ रहा है? कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी, एक, समझ आ गया। तो ये हो गया वन डायमेंशन, क्या हो गया वन डायमेंशन, क्लियर, ठीक। अगर दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े उसको बोलेंगे प्लेन में, इसको बोलेंगे प्लेन। जैसे आप ग्राफ बनाते हो, है ना, आप क्या बनाते हो ग्राफ, ये 0, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये पॉइंट ले लिया P, तो इसके कोऑर्डिनेट लिखते हो आप 2 और 3। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग ये है कि x एक्सिस पे इसकी वैल्यू कितनी है 2, और y एक्सिस पे जो ये वैल्यू है ये कितनी है 3। बात समझ में आया कि नहीं? ये पॉइंट किसमें, प्लेन में। क्या एक x जैसे इसमें आपको एक ही वैल्यू से पता चल जाएगा, यहाँ एक ही वैल्यू से पता चल जाएगा, नहीं चलेगा ना। जब भी आप ग्राफ बनाते हो, आपने बनाया भी होगा, दो पॉइंट लेते हैं, x एक्सिस पे वैल्यू कितनी है y, ये है 2D यानी कि प्लेन में, किसमें हो गया प्लेन में। ये अपना जैसे बोर्ड है, अब बोर्ड में लेंथ भी है और विड्थ भी है, लेंथ भी और ये क्या हो गया प्लेन, क्या हो गया ये प्लेन, है ना, जिसमें दो डायमेंशंस हो लेंथ और विड्थ, वो क्या हो गया प्लेन। और जिसमें तीनों वो क्या हो गया स्पेस, है ना भाई। तो इसमें तो केवल एक ही कोऑर्डिनेट था x x, उससे पता चल रहा है। इसमें दो प्लेन में कितने चाहिए, दो। कोई पॉइंट प्लेन में है तो कितने कोऑर्डिनेट चाहिए आपको उसकी पोजीशन बताने के लिए, दो। और कोई पॉइंट स्पेस में है, यहाँ पे है, अब कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, अब 3 चाहिए आपको, x भी y भी और z।
समझ में आ गई? मान लीजिए यहाँ पॉइंट है, तो यहाँ मैं कहता हूँ कि बताओ ये पॉइंट कहाँ है, तो आप अपनी पोजीशन से ये देखोगे भाई एक्स एक्सिस से इतनी दूरी है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया y पे, यानी कि हाइट कितनी इस पॉइंट की, ठीक है, और z ये इन दोनों के परपेंडिकुलर, कितने कोऑर्डिनेट्स लिए 3, तो क्या हो गया स्पेस। आपके बात समझ में आ गई कि नहीं? तो सुनो, ये जो प्लेन एंगल होता है, तो ये तो प्लेन में होता है, जैसे कि ये रहा है प्लेन में है ना, और सॉलिड एंगल कहाँ होता है स्पेस में, कहाँ होता है क्लियर हो गया? चलो, तो ये था आपका प्लेन और स्पेस का, तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं एंगल को डिफाइन करने की, इसको डिफाइन करने की, ठीक है? तो भाई एंगल यहाँ पर आपका कितना है डी थीटा, कितना है, इसी फार्मूले की बात करते हैं, एंगल इज डी थीटा, आर्क कितनी है डीएस, है ना, एल ए बी लिख लेना, ए बी की वैल्यू कितनी है भाई डीएस, ठीक है, और रेडियस कितना है, प्लेन एंगल यूनिट क्या है थीटा, क्या डी, डी का मीनिंग होता है स्मॉल, यहाँ पर एंगल स्मॉल एंगल है डी थीटा, और आर भी क्या है स्मॉल, ठीक है, स्मॉल वैल्यू हम डी से लेते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट डीएस लिखते हैं, ठीक है, हां डी थीटा भी स्मॉल एंगल है, ठीक है। अच्छा, तो आपने रेडियन को डिफाइन करना है, कैसे करोगे बताओ, कैसे करते हैं इस चीज को डिफाइन, बता रखा ना, नहीं बता रखा, चलो सुन लो, हर रोज हमने कुछ ना कुछ डिफाइन करना है, उसका डिफाइन करने का तरीका देख लो क्या होता है, फिर वैसे ही डिफाइन करना है सब कुछ। आपको रेडियन डिफाइन करना है, एंगल डिफाइन करना है, तो इस फार्मूले में एंगल को छोड़ के बाकी सभी की वैल्यू 1 यूनिट ले ले, कितने ले ले बाकी सभी की वैल्यू 1 यूनिट, क्लियर है? तो देखो भाई ये तो एंगल क्या है, फार्मूले में दो चीजें हो रही है, एक तो आर्क है, एक है रेडियस, समझ में आया? या फिर आप ये कह लो 1 यूनिट में कह के कि ds इज इक्वल टू r, क्या लिख दिया है आपने, हमने लिख दिया कि आर्क किसके बराबर है रेडियस, बस समझ में आया? क्या लिख दिया आपने कि ये जो आर्क है हमारी, इस आर्क की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, समझ में? तो क्या बन गया ये फार्मूला देखना, ds इज इक्वल टू d थीटा इज इक्वल टू ds बाय r, अब ये बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया है, तो d थीटा इज इक्वल टू, यानी एंगल क्या आ गया 1, और एंगल की यूनिट क्या होती है, क्या लगाओगे इसके आगे रेडियन, क्या लगाएंगे क्लियर, क्या होगा इसको आप पढ़ो, d थीटा, क्या है d थीटा, दिस इज प्लेन एंगल, क्या है ये, क्या लिखोगे आप, प्लेन एंगल sustained at the center of a circle, sustained at the center of a circle, आगे क्या है ये is equal to, क्या लिखोगे is equal to, आगे क्या है 1 रेडियन, क्या लिखोगे is equal to 1 रेडियन, वहन कब आया ये 1 रेडियन, वहन क्या लिखोगे आगे डेफिनेशन में, वहन arc of a circle is equal to radius of circle, आपकी बात समझ में आई? आपको क्या, आपने क्या करना है इसमें, क्या रटना पड़ेगा इसको, बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा, आपने बस ये तरीका सीख लिया डिफाइन करने का, तो बराबर ले लिए, तो क्या लिखोगे, एंगल सस्टेन्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 1 रेडियन व्हेन आर्क ऑफ एंगल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, आपकी बात समझ में आ गई कि नहीं, कोई दिक्कत आपको? देखो भाई सीधा साधा मीनिंग है कि एंगल जब 1 रेडियन होगा, जब वो जो आर्क है वो किसके बराबर हो जाए, रेडियस के बराबर हो जाए, तो आपका एंगल कितना हो जाएगा 1 रेडियन, क्लियर है? ठीक है, हमें नहीं पता इस आर्क की लेंथ किसके बराबर हो जाए रेडियस की, तो जितना भी एंगल बढ़ेगा कितना होगा 1 रेडियन, ठीक है? अच्छा, अब रिलेशन है इसमें, ठीक है भाई, पाई रेडियन इज 180 डिग्री, एक बार आप इसको पढ़ना, ये डेफिनेशन पढ़ लो, ठीक है, एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, एक रिलेशन होता है जिसकी आपको हेल्प मिलेगी
आपको चेंज करने में पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन जो होता है तो डिग्री आपकी दूसरी यूनिट एंगल की है ना, एंगल की बहुत सारी यूनिट है, डिग्री है, मिनट है, सेकंड है। सुनिए ना आपने, इतने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का है, ठीक है, तो इसकी यूनिट है। तो ये रिलेशन है, पाई रेडियन किसके बराबर होता है 180 डिग्री। और 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 1 रेडियन ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाय पाई, है ना। और आप इसको सोल्व करोगे 1 रेडियन इज 180 बाय पाई, ठीक है, ये आ जाएगा 57.7 डिग्री, ठीक है। इतना एक रेडियन इतने डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। और 1 डिग्री जो एंगल है वो किसके इक्वल होता है 60 मिनट। और 1 मिनट जो होती है वो किसके बराबर होता है 60 सेकंड के बराबर एंगल में, क्लियर है। तो देखो जब भी आपको एंगल रेडियन में दे रखा है तो सही है, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होती है रेडियन ही होती है। अगर वो एंगल को आपको मिनट में दे तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, क्यों, क्योंकि ऐसा ही यूनिट क्या है रेडियन। सेकंड में देगा तो भी इसको किस में कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, क्लियर है। डिग्री में देगा तो भी किस में कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। ये भी ये सब बता दिए, ये याद कर लेना, फिर क्या अच्छा कन्वर्ट करेंगे, ठीक। अब हम किसको डिफाइन करेंगे सॉलिड एंगल, किसको डिफाइन करेंगे सॉलिड। जैसे ये प्लेन एंगल का रिलेशन है, एंगल इज इक्वल टू पाई रेडियस, तो सॉलिड एंगल कैसे बनेगा देखो मैं बताता हूं। सॉलिड एंगल 3D में होता है, आपको पता है 3 डायमेंशंस में होता है। तो मान लिया मेरे पास एक स्फीयर है, स्फीयर तो मेरे पास कोई फुटबॉल है और उस फुटबॉल का सेंटर है मान लिया वो, क्लियर है। और मैं उस फुटबॉल के ऊपर कोई एरिया कंसीडर कर लूं, कितना भी कर लूं, क्लियर है। जैसे मैंने हाथ रखा फुटबॉल पे, मेरा हाथ जितने एरिया पे रखा है वो, क्लियर है। अब सॉलिड एंगल कैसे बनेगा, मान लिया ये फुटबॉल का सेंटर और मैंने इसके सरफेस पे हाथ रखा है, इसके सभी पॉइंट को सेंटर पे मिला दे, समझ में आएगी। इसके सभी पॉइंट को किधर कहां मिला दो सेंटर। जैसे मैंने यहां पर रखा है, ये भी सेंटर पे, ये भी। अब जो ये एंगल बनेगा ये ऐसे प्लेन नहीं बनेगा, माने से पॉइंट बनाओगे ऐसे गोल बन जाएगा, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं सॉलिड एंगल। और तो ये रिलेशन होता है, ये होता है सॉलिड एंगल इज इक्वल टू जितने एरिया से एंगल बना है डीए और डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। और सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है स्क्वायर रेडियन। तो अब इसी तरह से आप यूनिट डिफाइन करो, इसकी क्या होगी बताओ क्या होगा। बिल्कुल इसी तरह से भाई जो ये एरिया है ये किसके बराबर हो जाए 1 कब आए जब ये इसके बराबर हो जाए, यानी कि DA को हम किसके बराबर ले लें, सही है। ऐसा पिछली बार किया था, कोई नई चीज थोड़ा ही। तो क्या बनेगा ये दोनों बराबर हैं तो ये 1 क्या क्या होती है यूनिट सॉलिड एंगल की स्टेरिक, क्या होती है स्टेरिक। लिखो डेफिनेशन बताओ क्या होगा। द क्या है सॉलिड एंगल, द सॉलिड एंगल इज इक्वल टू, पहले ये तो लिखो थोड़ा कि सॉलिड एंगल कहां पर है एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, है ना। लिखो द सॉलिड एंगल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 1 स्टेरेडियन when area is equal to square of the radius। होगी डेफिनेशन क्या आपको इसको रटना पड़ेगा क्या, बस समझने का खेल है, तो आप समझ लोगे तो हो जाएगा। तो पढ़ना इसकी डेफिनेशन। एडवांटेज ऑफ एस, मैंने आपको एक बात कही है
कि आपको यूनिट किसी में दे रखी हो, हमारा पहला किसी भी सिस्टम में दे रखी हो, हमारा पहला काम क्या होगा, उसको एसआई में कन्वर्ट करना, क्योंकि हम कौन सा सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं, यूनिट का एसआई सिस्टम। तो एसआई क्यों करते हैं, उसकी क्या एडवांटेज, ठीक है, एसआई क्यों करते हैं, एडवांटेज। तो पहली एडवांटेज तो है दिस इज कोहेरेंट सिस्टम। दिस इज कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट सिस्टम क्या होता है, कोहेरेंट सिस्टम वो होता है कि सभी जो यूनिट्स हैं वो इसमें से निकाली जा सकती है ना। मैंने बताया एसआई के कितने यूनिट हैं आपकी, 7, वो 7 आपने याद कर, बाकी जितने भी यूनिट रहेगी अपने ट्रेस में सभी हम इसकी हेल्प से एसआई की 7 यूनिट और 2 सप्लीमेंट यूनिट उनकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ये कोहेरेंट है, इसमें से सारी निकाली जा सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट एडवांटेज तो ये होगी कि आप एसआई पे ये 7 करने के बाद बाकी सभी इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। रोटेशनल सिस्टम, सेकंड इज द रोटेशनल सिस्टम। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है भाई कि यहां पर एक फिजिकल क्वांटिटी को एक ही यूनिट अडॉप्ट है थोड़ा, कि एक जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उसको सिंगल यूनिट यहां पर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि भाई एनर्जी है ना, क्या है एनर्जी। अब एनर्जी तो बहुत तरह की होती है, क्लियर है, कैसे बहुत तरह की होती है। देखो मेरे पास हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, और भी पता नहीं कितने तरह की एनर्जी है, ठीक है। सभी की यूनिट एसआई जो सिस्टम है उसमें जूल होती है, क्या होती है, जूल, ठीक है। एनर्जी बहुत टाइप की होती है और सब की यूनिट क्या है, जूल। जबकि बाकी जो और सिस्टम बच गए उनमें ऐसा नहीं है, क्लियर है। उनमें किसी की कैलोरी है ना, जो आपकी एनर्जी है, किसी की वाट आवर है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, ठीक है, हीट एनर्जी की कैलोरी है, ठीक है, किसी की जूल है, यानी अलग अलग, एक ही चीज तो एक ही है, एनर्जी है, तो अलग अलग टाइप की एनर्जी के लिए अलग अलग यूनिट है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। जबकि एसआई सिस्टम में क्या है, एक तरह की एनर्जी को, एनर्जी है चाहे कैसी भी एनर्जी हो, आपकी यूनिट सेम रहने वाली है, जूल। बस एनर्जी देख लेना और सब यूनिट क्या होगी, जूल, और बाकी दूसरे सिस्टम में अलग अलग, ठीक है। थर्ड इज एब्सोल्यूट सिस्टम। एब्सोल्यूट सिस्टम क्या है, ये एब्सोल्यूट सिस्टम है एसआई। क्यों एब्सोल्यूट सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर है ना, हमने कोई भी ऐसी चीज या वैल्यू नहीं दी है जो चेंज होती हो। जैसे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक दिन, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज। अर्थ ये जो आप कहते हो इसकी वैल्यू कितनी है, 9.8 ये अर्थ के सरफेस पे फिक्स, और आप सरफेस से ऊपर या नीचे जाओगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, चेंज होने वाली है। तो हमने इसको क्या एसआई में लिया है क्या, नहीं देखा था आपने, एक्सेलरेशन नहीं देखा, तो हमने इसको एलिमिनेट किया है, यानी छोड़ दिया है, इसके अंदर नहीं दिया, फिर इसकी वजह क्या है, चेंज। फिर ये एब्सोल्यूट नहीं रहता, क्या नहीं रहता, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, निश्चित, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और है, जैसे मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम क्या होता है भाई, 10 रेज़ टू पावर से मल्टीप्लाई करके हम एक सिस्टम से दूसरे में जा सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको करके दिखाया था लास्ट लेक्चर में, सीजीएस को एसआई में आपने कवर किया 10 रेज़ टू पावर से मल्टीप्लाई, इसकी एडवांटेज है। इस चैप्टर में एक दिन का काम और रह गया,